हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजी ज्ञान यूट्यूब चैनल और ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी का सीजन ओलंपिक्स का चल रहा है, यानी कि ओलंपिक्स हो रहे हैं और एंड होने ही वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने ओलंपिक्स की कुछ बातें पेश की जाएं जो कि शायद आपको नहीं पता हो और आपको सुनने में बड़ा मजा आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक देखते रहिए और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप एक बात बताओगे, क्या आप ये जानते हो कि ओलंपिक जो है वो कितना साल पुराना है, यानी कि उसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 100 साल? नहीं। 200 साल पुराना? नहीं। 300 साल? नहीं। तो फ्रेंड्स, कितने साल पुराना है? फ्रेंड्स, हमारी जो ओलंपिक्स की स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 776 बीसी में। यानी कि फ्रेंड्स, देखा जाए तो आज से करीबन 2800 साल पहले ओलंपिक्स की स्टार्टिंग हुई थी। और फ्रेंड्स, उसके पीछे का कारण ये था कि ग्रीक में ओलंपिक्स की स्टार्ट हुई थी सबसे पहले, और ग्रीक के जो गॉड हैं ज्यूस, जो कि द गॉड ऑफ स्काई एंड वेदर हैं, उनके फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए ओलंपिक्स को मनाया जाता था। और सबसे पहले इसकी शुरुआत 776 बीसी में हुई थी, जो कि आज से 2800 साल पुराना है करीब। और फ्रेंड्स, ये 6 महीने तक उस समय पे चलता था और इसमें बहुत से गेम्स होते थे, जिससे जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, रेसलिंग, बॉक्सिंग, चैरियट रेसिंग, ये सब गेम्स जो थे इसमें चलते थे पहले। इसका मतलब ये गेम जो है ओलंपिक्स, ये बहुत साल पुराना है। तो फ्रेंड्स, ओलंपिक्स गेम को 776 बीसी में स्टार्ट तो किया गया, लेकिन फ्रेंड्स ये कुछ टाइम तक ही चला, यानी कि 393 एडी में आकर इसको बंद कर दिया गया। इसके पीछे का कारण फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, हुआ क्या, एक रोमन एम्परर थे थियोडोसाइस फर्स्ट, उन्होंने फ्रेंड्स इसको एक रिलीजियस धार्मिक प्रॉब्लम बताते हुए, यानी कि क्रिश्चियन लोगों के लिए ओलंपिक्स को सही नहीं समझा, इसलिए फ्रेंड्स इसको बैन कर दिया था उन्होंने 393 एडी में। लेकिन फ्रेंड्स, इसके बाद 1500 साल तक इसको बंद किया गया, लेकिन 1894 में इसको दोबारा से स्टार्ट किया गया। और ये स्टार्ट हुआ था बोरोन डी पियरी कुबर्टिन नाम के एक इंसान ने इसको स्टार्ट किया था। और फ्रेंड, तब से इसका नाम मॉडर्न ओलंपिक्स पड़ा और अभी तक ये चल रहा है। तो फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, 776 बीसी में स्टार्ट किया गया था, लेकिन 393 एडी में इसको बंद कर दिया गया और 1500 साल तक ये बंद रहा। फिर 1894 में दोबारा से इसको स्टार्ट किया गया और आज हम इसको मॉडर्न ओलंपिक्स कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब ओलंपिक्स, जो समर ओलंपिक्स पहली बार हुए थे, उसमें फ्रेंड्स मात्र 14 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। उनमें से फ्रेंड्स 11 तो यूरोपियन कंट्रीज थी और उसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और चाइना शामिल थी। और फ्रेंड्स, इनका जो फर्स्ट होस्ट सिटी थी वो थी एथेंस। यहाँ पर इनका सबसे पहला समर ओलंपिक हुआ था, जिसमें 14 पार्टिसिपेंट कंट्री थी। लेकिन फ्रेंड्स, आज के टाइम में जो ओलंपिक्स होते हैं उसमें 200 से ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। है ना फ्रेंड्स, गजब की बात। ये कितना इंक्रीज हुआ, यानी कि ओलंपिक्स का जो क्रेज है वो कितना पूरे वर्ल्ड में कितना फैल गया। यानी कि 14 कंट्रीज से आज 200 कंट्रीज से भी ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर ओलंपिक के सिंबल को देखा हो तो उसमें आपको दिखेगा कि 5 जो है सर्कुलर रिंग्स होती हैं और आपस में ज्वाइंट होती हैं, और फ्रेंड्स उनके कलर्स भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सबसे पहले डिजाइन थी वो 1913 में दी थी। और पता है किसने दी थी? जिसने मॉडर्न ओलंपिक्स को फाउंड किया था, यानी कि मॉडर्न ओलंपिक्स के फाउंडर कौन थे? बोरोन कुबर्टिन। उन्होंने फ्रेंड्स इसको सबसे पहले इसकी शेप दी थी ओलंपिक्स के सिंबल की, जिसमें कि उन्होंने 5 सर्कुलर रिंग्स बनाई थी जो आपस में बॉन्डेशन थी। फ्रेंड्स, इसलिए बनाई गई वो रिंग्स क्योंकि उसमें जितने भी कलर्स हैं ना, वो आप देखिएगा तो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके फ्लैग में वो एक आधा कलर मिल ही जाता है। यानी कि जो 5 कलर्स होते हैं उन रिंग्स में वो कंट्रीज के फ्लैग में मिल ही जाते हैं। तो वो फ्रेंड शो करती है कि इंटरनेशनल टीम्स जो है ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करती हैं। और फ्रेंड, जो रिंग्स आपस में जो कंबाइंड मिली हुई हैं वो ये बताती हैं कि जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं उनके बीच में कोऑपरेशन है, यानी कि वो एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं ओलंपिक्स खेलने के लिए। तो फ्रेंड्स, यही इसका कारण था, जो 5 रिंग्स में कलर्स होते हैं और आपस में वो मिली होती हैं। ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, आपको पता है कि ओलंपिक्स का एक ऐसा टाइम था जब मोटर बोट रेसिंग, टग ऑफ वॉर, हॉट एयर बलून जैसे गेम्स को भी ओलंपिक्स में शामिल किया गया था। लेकिन फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि टाइम चेंज होता रहता है, उस हिसाब से गेम्स भी चेंज होते रहे ओलंपिक्स में। कुछ गेम्स इंक्लूड हुए, कुछ एक्सक्लूड हुए, अच्छे अच्छे गेम्स आए और फिर गए। और फ्रेंड्स, ऐसे ही रग्बी और गोल्फ जो थे वो बीच में निकल चुके थे ओलंपिक्स के, लेकिन दोबारा शामिल हो गए। तो फ्रेंड, ध्यान रखिएगा इस चीज का कि पहले जो ओलंपिक गेम्स थे उसमें अलग अलग तरीके के गेम्स होते थे, लेकिन फ्रेंड्स वो समय के साथ बदल गए और बंद हो गए। फ्रेंड्स, अब जो मैं फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और आपको जानकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा। फ्रेंड्स, आपको पता है जो अब ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिया जाता है वो एक्चुअल में पूरा गोल्ड का नहीं बना होता। हाँ, शायद ये बात आपको पता हो। लेकिन फ्रेंड्स, 1912 तक, यानी कि सन 1912 तक गोल्ड का मेडल दिया जाता था, यानी कि वो टोटली गोल्ड का मेडल होता था, सॉलिड गोल्ड का मेडल होता था।
लेकिन फ्रेंड्स 1912 के बाद गोल्ड का मेडल बंद कर दिया गया। फ्रेंड्स इसलिए कर दिया गया क्योंकि ओलंपिक्स में बहुत सारे मेडल होते हैं, यानी कि 5000 के करीब मेडल होते हैं, इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज होता है। तो फ्रेंड इतना गोल्ड कहाँ से लाया जाएगा, इसलिए फ्रेंड्स करा गया कि अलग मेटल्स को यूज करके बनाए गए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के। लेकिन फ्रेंड्स गोल्ड में 6 ग्राम गोल्ड डाला जाता है। लेकिन फ्रेंड्स एक फैक्ट ये निकल के आता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो ओलंपिक्स होते थे उसमें ओलंपिक जीतने वाले लोग जो हैं वो बाइट कर लेते थे, है ना, मतलब जो ओलंपिक्स के मेडल को बाइट करके फोटो खिंचवाते थे। उसके पीछे का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स वो इसलिए होता था क्योंकि पुराने टाइम में जब गोल्ड के मेडल दिए जाते थे तो लोग चेक करने के लिए कि वो वाकई में गोल्ड का है या कोई नकली मेटल का तो नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स उसको चेक करते थे, क्योंकि नकली मेटल का जो होता है उसमें दांत के निशान पड़ जाते हैं लेकिन गोल्ड में नहीं पड़ते। तो फ्रेंड्स ये कारण था। और फ्रेंड्स इससे भी अच्छा फैक्ट ये है कि अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं और जो चल रहे हैं अभी, उसमें फ्रेंड्स जो मेटल से जो गोल्ड बने हुए हैं मेडल जो हैं वो फ्रेंड जापान से लिया गया मेटल है, यानी कि जापान के जितने भी ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनमें से निकले हुए मेटल का उन्होंने मेडल्स बनाए हैं, जिससे कि सस्टेनेबल कुछ ना कुछ फायदा ही हुआ है ना, क्योंकि मेटल जो है वो रिसाइकिल हो गया, किसी दूसरे काम में लग गया। तो फ्रेंड ये सस्टेनेबल ओलंपिक्स के नाम से भी टोक्यो ओलंपिक्स अब जाना जा रहा है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स आपको पता है अब तक का सबसे यंगेस्ट मॉडर्न ओलंपियन कौन है? वो है फ्रेंड्स ग्रीक का जिम्नास्ट जिसका नाम है डिमिट्रियोस लोंड्रास, जो फ्रेंड्स 1896 के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। और फ्रेंड्स उसकी उम्र पता है कितनी थी? उसकी थी यानी कि 10 साल की उम्र का, यानी कि 10 इयर्स ओल्ड कोई एक बच्चा जिसने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था और वो यंगेस्ट ओलंपियन है अब तक का। और फ्रेंड्स उसने 1896 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज भी जीता था, है ना फ्रेंड्स मजे की बात। फ्रेंड्स मैंने आपको ये तो बता दिया कि अब तक का यंगेस्ट ओलंपियन कौन सा है, लेकिन फ्रेंड्स क्या आप जानते हो कि ऐसा यंगेस्ट ओलंपियन कौन सा है जिसने अब तक गोल्ड जीता हो? वो है फ्रेंड्स मार्जोरी गैस्ट्रिंग। ये एक 13 साल की लड़की हैं जो कि अमेरिकन डाइवर हैं। इन्होंने 1936 में स्प्रिंग बोर्ड डाइविंग कंपटीशन में इन्होंने फ्रेंड्स गोल्ड जीता था। और फ्रेंड्स ये अब तक की यंगेस्ट ऐसी खिलाड़ी हैं जिसने कि गोल्ड जीता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको एक फैक्ट और बताऊंगा, वो बहुत ही अच्छा है। टोक्यो ओलंपिक्स में एक मोमजी निशा नाम की लड़की थी जिसने फ्रेंड स्केट बोर्ड कॉम्पिटिशन किया था और उन्होंने गोल्ड भी जीता, और वो भी 13 साल की थी। लेकिन फ्रेंड्स पता है सिर्फ एक प्रॉब्लम हो गई कि मोमजी निशिया मात्र 2 महीने बड़ी थी, किससे? गैस्ट्रिंग से, इसलिए फ्रेंड्स वो यंगेस्ट नहीं बन सकी। तो अभी तक की यंगेस्ट वही है जिसका नाम है गैस्ट्रिंग, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। फ्रेंड्स अब जो मैं फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा वियर्ड है। फ्रेंड्स वियर्ड इसलिए है क्योंकि 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स हो रहे थे। उस समय पे फ्रेंड्स जापानीज के 2 प्लेयर्स थे, पोल वोल्टर्स के खिलाड़ी थे, है ना। तो फ्रेंड्स उनके बीच में मैच टाई हो गया सेकंड प्लेस पे, यानी कि अब सिल्वर किसको दिया जाए। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा डिस्टर्बिंग मामला था। लेकिन फ्रेंड्स बर्लिन ओलंपिक्स में दोबारा से मैच नहीं किया गया, उनके बीच में दोबारा से कंपटीशन नहीं किया गया। सेकंड प्लेस पे मैच टाई हो गया। तो फ्रेंड्स उन्होंने क्या किया, ब्रॉन्ज का आधा और सिल्वर का आधा एक मेडल बनाया, और दूसरे ब्रॉन्ज का आधा और सिल्वर का मेडल एक बनाया, यानी कि 2 उन्होंने ब्रॉन्ज सिल्वर के मेडल्स बनाए और वो दोनों को दे दिए गए। कंपटीशन दोबारा नहीं हुआ, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ कभी जबकि मेडल्स को कट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बांटा गया हो, है ना इंटरेस्टिंग बात। ध्यान रखिएगा 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में ऐसा हुआ था। फ्रेंड अब जो मैं आपको लास्ट फैक्ट बताने जा रहा हूँ ये अब तक का सबसे वियर्ड फैक्ट है और बिल्कुल इंटरेस्टिंग तो है ही है, लेकिन वियर्ड ज्यादा है। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं अगर कि ओलंपिक्स पहले इस तरीके से होते थे कि लोग जो है कपड़े तो नहीं पहनते थे, यानी कि बिल्कुल नेक्ड रहते थे, तो क्या आप मानोगे? मतलब कि पूरे नेक्ड। यस फ्रेंड्स बिल्कुल। जो सबसे पहले ओलंपिक्स हुए थे हमारे 776 बीसी में, उसमें फ्रेंड्स लोग जो हैं जो पार्टिसिपेंट थे वो नेक्ड थे, यानी कि बिल्कुल न्यूड थे। उनका मानना था फ्रेंड्स जो ग्रीक में माना जाता है कि जो नेक्ड होता है वो साइन होता है फियरलेसनेस, करेज और पावर का। और फ्रेंड्स ये गॉड को ट्रिब्यूट देने के लिए भी नेक्ड हुआ जाता है, इसलिए फ्रेंड्स ओलंपिक में नेक्ड लोग पार्टिसिपेट करते थे। और फ्रेंड्स जो आपने सुना होगा जिम, यानी कि जिम्नेजियम, जिम्नेजियम का जो शब्द है वो जिम्नोस से निकल के आया, यानी कि जिम्नोस का मतलब भी नेक्ड होता है। तो इस बात का ध्यान रखना, जो पहले हमारे ओलंपिक्स थे जो सबसे स्टार्टिंग में हुए थे वो फ्रेंड्स नेक्ड होते थे, यानी कि उसमें सब लोग नेक्ड ही पार्टिसिपेट करते थे और कॉम्पीट करते थे, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ बातें थी ओलंपिक से रिलेटेड जो मैंने जब जानी मुझे भी बड़ा मजा आया और मैंने आपके साथ इसलिए इसको शेयर किया। आई होप आपको भी ये चीज इंटरेस्टिंग लगी होगी और नॉलेजेबल भी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि और लोगों को भी ओलंपिक से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट और नॉलेजेबल फैक्ट मिले।
तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।